तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको इन सभी सॉफ्टवेयर में ये बताना है जिसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। वेब ब्राउजर नहीं, ये वेब ब्राउजर तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी नहीं है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट के काम में आता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, द वर्ड प्रोसेसर, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर हायरार्की को याद कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले आता है हार्डवेयर, है ना। अब इसके ऊपर में सॉफ्टवेयर की लेयर चढ़ते चले जाएंगे। अब इस हार्डवेयर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना। इसके बाद आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, जो कि बेसिकली यूजर स्पेसिफिक काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो यूजर को अगर बम बनाना हो तो वो बम बनाने के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगा। यूजर को अगर दवाई बनानी हो तो वो दवाई बनाने की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा। सिमिलरली, यूजर को अगर वर्ड प्रोसेसिंग पे काम करना हो तो वो वर्ड प्रोसेसर के एप्लीकेशन पे काम करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही, ये तो सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर हायरार्की में देखा। अडोबी फोटोशॉप, दोस्तों ये आपको ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं होगा। गूगल क्रोम, ये आपको ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, includes a variety of programs that are designed to meet the information processing needs of किसका। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर हायरार्की को देखा, सबसे पहले हार्डवेयर, उसके ऊपर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर में यूजर्स, यानी कि एंड यूजर्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें पूछा जा रहा है जिसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एडुकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जैसे आपने सिंपली क्रैक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और इसकी मदद से आप ये लेक्चर देख रहे हो, है ना। पर्सनल असिस्टेंस सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं। ठीक है। इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं होगा। ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना। Dash displays a list of utility, configure the computer system and install software and hardware। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल पैनल की। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने एक सिस्टम में विंडोज आर दबाता हूं तो मुझे ये इस तरीके का रन कमांड देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूं तो मुझे एक विंडो देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये जो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स देख रहे हो, यहाँ से मैं किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है। तो यही आपके सवालों में पूछा गया है और यही आपका आंसर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर स्वीट प्रोग्राम। अब ये क्या है दोस्तों, आपने एम एस ऑफिस स्वीट तो सुना था, अब ये लिब्रे ऑफिस स्वीट क्या है। तो दोस्तों, एम एस ऑफिस तो पेड है, लेकिन एक ओपन सोर्स भी है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। इसको भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ये होता क्या है बेसिकली। देखो दोस्तों, ये है लिब्रे ऑफिस का वेबसाइट। यहाँ पे आप जाके ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हो। ये एमएस ऑफिस नहीं होगा, लेकिन उसका सिमिलर होगा। ठीक है। यहाँ जाओ और आपको यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री है। ठीक है। अगर आप डाउनलोड लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करते हो तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आप आसानी से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। दोस्तों, सिमिलरली एक और फ्री सोर्स है जिसका नाम है ओपन ऑफिस। अगर आपको एमएस ऑफिस नहीं खरीदना है, आपको इसके लिए पे नहीं करना है, तो आप एक ओपन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से आप ऑफिस की जितनी फाइल्स हैं उसको आप खोल सकते हो, जिसका नाम है ओपन ऑफिस। और सिमिलरली था लिब्रे ऑफिस। ठीक है। जैसे ही आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आप इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है जो इसमें से लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर स्वीट प्रोग्राम कौन सा नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी है, इम्प्रेस है, राइटर है, इनके अलग अलग नाम है। एक्सेल जो है ये नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों का है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द यूजर्स। अब ऐसा पूछा जा रहा है जैसा कौन सा कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि एक से दूसरे यूजर के बीच में मैसेज को एक्सचेंज करने में इसका इस्तेमाल होता है। बात यहाँ ईमेल की हो रही है ना।
ईमेल आप किसी को भेजते हो, यानी कि बेसिकली मैसेज का आदान और प्रदान होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन एंड स्प्रेडशीट क्रिएशन। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन से, ये एमएस ऑफिस के बारे में बात हो रही है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर, किस ऑफिस में, ये कौन से कैटेगरी में ये क्वालिफाई करता है, एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। एमएस ऑफिस नहीं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अडोबी रीडर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेब ब्राउजर ये तो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है ना। तो राइट आंसर इज प्रिंटर ड्राइवर जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, यानी कि बेसिकली हार्डवेयर जो प्रिंटर होता है इसको रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर को अच्छे से स्मूथली रन करने में मदद करता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एनटी वाज डेवलप्ड बाय ओरेकल एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। विंडोज एनटी वाज रिलीज्ड इन 1987, ये भी नहीं। विंडोज 10 वाज रिलीज्ड इन 2010, नहीं। उसके बाद विंडोज एनटी सपोर्ट्स प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, सही बात है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, which of the following statements is correct about the Linux operating system? It is a product of Oracle Incorporation. नहीं, लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शंस के हिसाब से इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सही बात है। तो फिर लिनक्स जो है ये ओरेकल के द्वारा नहीं बनाया गया क्योंकि ये ओपन सोर्स है। इसके अलावा डेनिस रिची ने इसे डेवलप नहीं किया है। इसके अलावा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये नहीं है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा था जो होता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजेस अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करता है। एमएस डॉस तो नहीं करता है ना। विंडोज सर्वर कोर भी नहीं करता है। लिनक्स मिंट भी नहीं करता है। तो विंडोज एक्सपी जो है ये जीयूआई का इस्तेमाल करता था। ठीक है दोस्तों, which of the following is the most recent version of Windows operating system released in the year 2021? आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, विंडोज 11 की जो लेटेस्ट है। WinZip and WinRAR are the type of utility software। किस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों। हम लोगों ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को काफी अच्छे से पढ़ा है और हमें ये पता है जो ये सारे के सारे फाइल कंप्रेशन टूल्स है ना। उसके बाद अगला सवाल है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी टू द यूजर। बात तो सही है। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय गूगल, मुझे नहीं लगता ये सही है ना। तो आपको समझ में आ गया जो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू प्रिंट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। कंट्रोल पी, कोई शक। Which of the following is used to remove formatting from the selected paragraph in many word processing programs? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में, और किसी भी फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग टैब होता है ना। Which of the following options is used to check the spelling and grammar in a Microsoft Word document? दोस्तों ये सारी चीजें रिव्यू टैब में, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, ये सारी चीजें आपको रिव्यू टॉप टैब में देखने को मिलेगी। एक्सेल में भी आपको देखने को मिलेगी, पावर पॉइंट में भी देखने को मिलेगी, वर्ड में तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? द राइट आंसर इज F2। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर यूजिंग जस्टिफाई अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट? दोस्तों अलाइनमेंट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। हम लोगों ने देखा एक तो होता है लेफ्ट अलाइंड, यानी कि लेफ्ट में स्ट्रेट होगा और यहाँ पे इस तरीके से होगा। एक होता है राइट अलाइंड जो इस तरीके से होता है। एक होता है मिडिल अलाइंड और एक होता है जस्टिफाइड जो कि दोनों तरफ से आपको इक्वली अलाइंड आपको देखने को मिलता है, यानी कि अलाइंड टेक्स्ट इन बोथ लेफ्ट एंड राइट एजेस, है ना। अगला सवाल है, व्हाट आर बुलेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन, स्मॉल डॉट्स, स्क्वायर, डैशेस एंड ग्राफिक प्रीसीडिंग टेक्स्ट, बात तो सही है। लार्ज सर्कल इंडिकेटिंग इंपॉर्टेंस एंड हाईलाइटेड टेक्स्ट, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की
टू अनडू द लास्ट एक्शन इन मेनी वर्ड प्रोसेसर। इसको कंट्रोल जेड अगर आप दबाओगे तो वो लास्ट एक्शन जो है वो अनडू हो जाएगा। व्हाट डज द कॉन्केटेनेट फंक्शन डू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? बेसिकली दो सेल को कंबाइन करके आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो कंबाइंस टेक्स्ट फ्रॉम द मल्टीपल सेल्स इनटू वन सेल, है ना। In the context of Microsoft Excel sheet, what does the term workbook mean? दोस्तों workbook is just like notebook, है ना, जिसमें क्या है, single sheet within a file or the entire Microsoft Excel file, जो कि सही है। formula used for calculations, a chartograph, यानी कि option B is the right answer. The default width of the and the column of MS Excel is 8 characters, ठीक है, 8 point something मुझे देखने को मिला था, is the 8 characters. In MS Word, which option allows you to align text in a way that it appears vertically at the bottom of a cell or the text box? पूछ रहा है जो MS Word में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो टेक्स्ट होगा वो बॉटम में अलाइंड होगा। दोस्तों इसका ऐसा ही आंसर है बॉटम अलाइनमेंट, जैसा कि आपको नाम से लग गया होगा, ठीक है। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट, जो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट जो दोनों साइड से जस्टिफाइड होता है एज इसका। सेंटर अलाइनमेंट जो होता है वो सेंटर में टेक्स्ट होगा, है ना। टॉप अलाइनमेंट में ऊपर होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट होगा, राइट अलाइनमेंट में राइट होगा। तो यहाँ पे आंसर इज बॉटम अलाइनमेंट। In MS Word, which feature allows you to create different headers and footers for odd and even pages in a document? पूछा जा रहा है जो MS Word में कौन सा ऐसा फीचर है जो कि आपको डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स को फॉर ऑड एंड इवन पेज क्रिएट करने में मदद करता है। जैसा कि नाम से ही लग गया है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। What अगला सवाल है, what will happen when you select the cell contents of a particular row in Microsoft Excel and then click the delete button? कह रहा है जैसे मान लो इस रो के पूरे कंटेंट को आप एक पर्टिकुलर कंटेंट को आप सेलेक्ट करते हो, पर्टिकुलर रो के कंटेंट को सेलेक्ट करते हो और डिलीट बटन दबाते हो, ठीक है। तो क्या होगा, एंट्रीज इन ऑल सेलेक्टेड सेल्स विल बी डिलीटेड, मतलब जितने भी सेल्स जो सेलेक्ट होंगे उस एंट्रीज को आप डिलीट कर सकते हो, है ना। What takes place when you click the save button or press Control S in the Microsoft Word? The document is copied to the clipboard, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो Control C होता है। The document is printed, Control P होता है। The document is closed, ये भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद the document is saved in a disk file, so the D is the right answer. हाउ कैन यू इंसर्ट अ ब्लैंक रो एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट? कैसे करोगे दोस्तों, ड्रैग करना है आपको माउस के रो के बॉर्डर पे आपको लेकर जाना है ना, और उसके बाद सेलेक्ट द रो एंड क्लिक इंसर्ट इन द सेल्स ग्रुप इन अ होम टैब, ठीक है दोस्तों, वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? कंट्रोल एम, ठीक है। जब आप नया स्लाइड अगर आपको ऐड करना हो, ठीक है, तो कंट्रोल एम दबाना है। कंट्रोल एन दबाओगे तो नया ये आ जाएगा, ओवरऑल प्रेजेंटेशन ही आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी जो है वो डुप्लीकेट करता है, कंट्रोल आई किसी टेक्स्ट को इटैलिसाइज करता है, और कंट्रोल एम जो है वो नया स्लाइड आपको ऐड करके देता है। वी कैन ऐड अ टेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स? इसमें कौन से टैब से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के में टेबल ऐड कर सकते हो? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसीलिए टैब अच्छे से पढ़ना चाहिए। इंसर्ट टैब से जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इन एमएस वर्ड अ नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड, ओके, इसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये होता क्या है वो समझो। जैसे मान लो 10 के पावर 2 है ना, ठीक है, तो ये जो 2 है पावर में, इसे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट की बात करें तो 10 के यहाँ पे अगर ये रहे इस तरीके से रहेगा तो वो सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। Which of the following is the default alignment of a text in Microsoft Word document? क्या होता है भाई, तो लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से वो अलाइंड होता है। जब भी आप देखोगे तो वो लेफ्ट से अलाइंड दिखेगा आपको, पहला डिफॉल्ट यही होता है। इसके अलावा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच चार्ट टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर कंपेयरिंग प्रोपोर्शंस और परसेंटेज ऑफ अ होल? ठीक है दोस्तों, अगर आपको ओवरऑल होल का परसेंटेज पता करना है तो सबसे बेस्ट पाई चार्ट ही होता है ना। ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। The moderate margin of a page in MS Word can be applied to the page from which of the following? Page layout tab, design tab, review tab, view tab? Without a doubt, page layout tab, है ना।
वेयर इज द सेव बटन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कहाँ पे, तो फाइल पे क्लिक करोगे आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो। बिल्कुल सही बात है, आपको क्विक एक्शन टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन भी सेव का आपको देखने को मिलता है ना। विच आर द फॉलोइंग ऑक्युपाइज लेस मेमोरी व्हेन सेविंग द एमएस वर्ड फाइल, कौन सा सबसे कम मेमोरी लेता है? डॉट .docx दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जब मैंने डॉट .pptx के बारे में बताया था, जो ये XML बेस्ड होता है, इसके कारण जो फाइल जो है वो छोटा हो जाता है और रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिमिलर लॉजिक आपको डॉट .docx में भी देखने को मिलता है। विच फीचर ऑफ द MS Word allows you to see the documents layout and formatting as it appears when printed? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट प्रीव्यू करना पड़ेगा, है ना। इन स्प्रेडशीट पेज ओरिएंटेशन इज चेंज थ्रू पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपको हो जाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज यूज टू फॉर्मेट अ सेल इन द MS Excel स्प्रेडशीट? दोस्तों फॉर्मेट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उससे आपको सेलेक्ट करना है। जो सबसे इजीएस्ट दिख रहा है, आप सेल को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक दबाओ, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन अ सेल? एक सेल में आपको इसमें से कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, इसमें जस्टिफाइड ऑप्शन नहीं होता है, किसी सेल में आपको जस्टिफाइड ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। हाउ कैन वी ऐड टेक्स्ट इन टू अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? जैसा कि मैंने लेक्चर के दौरान बताया, जो MS पावर पॉइंट में आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ता है जब आपको टेक्स्ट ऐड करना है। तो in Microsoft Word, which option allows you to exclude specific sections or types of a text from the spelling and the grammar check? दोस्तों बेसिकली ये ऑटोमेटिकली चेक होता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मतलब जो चेक ना हो, तो उसको आपको एक्सक्लूजन डिक्शनरी में ऐड करना होगा। रोज इन MS Excel आर आइडेंटिफाइड बाय, आप रोज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो? ठीक है, रोज क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद करने के लिए, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलता है ना, तो नंबर्स। Which MS Excel function can be used to sum up the numbers entered in a group of cell? कैसे आप करोगे? तो इज इक्वल टू सम ऑप्शन और यहाँ पे सेल नंबर। हाउ कैन वी ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? कैसे ऐड करोगे? ठीक है, थ्रू द टेक्स्ट बॉक्स। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना, ये रिपीट हो गया। इसी के साथ आपकी सॉफ्टवेयर की कहानी खत्म। ये सबसे लेंदी चैप्टर था। ठीक है, इसे हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ठीक है, और चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं।